Good morning, dear students. Last class, we have studied about the use of leaf, what is composed, है ना? हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लीफ पढ़ा था कि लीफ होता क्या है, इसके इस्तेमाल पढ़े थे और कंपोस्ट कैसे बनता है ये पढ़ा था. Now in this class, we will solve ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. इस क्लास में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. यू ऑल आर रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं पेज नंबर 24. फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं, यानी कि सेक्शन ए में चलते हैं और पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का वो कौन सा पार्ट है, हिस्सा है, जो सामान्यतः हरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोशनी मुझे बताएगी. मैम लीफ. वेरी गुड रोशनी, लीफ. तो सभी इस बात से सहमत होना कि लीफ जो होता है पौधे का हरा हिस्सा होता है, सही है ना? वेरी गुड श्रेयांशु. तो यहाँ पर आंसर होगा लीफ, जो कि रोशनी ने बिल्कुल सही पहचाना, सही बताया. अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है हमारा लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड व्हाट. इसका आंसर मुझे आमना करेगी. आमना, unmute yourself and answer this question. Answer of this question. आमना, मेरी आवाज जा रही है? अनम्यूट करो खुद को अपने साइड से. आमना, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है. आमना, मेरी आवाज जा रही है आपको? कोई बात नहीं. काव्या, काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. काव्या, मैम कुछ बोल रही है? हाँ काव्या, इसका इस क्वेश्चन का आंसर करो काव्या. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड व्हाट. सवाल है, मैं आपको समझा देती हूँ कि अलग अलग प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं आपस में अलग होते हैं, शेप्स के आधार पर, साइज के बेसिस पे और किस आधार पर? रोशनी आंसर कीजिए. एक मिनट रोशनी. हाँ आंसर करो रोशनी. क्या होगा इसका आंसर? मैम क्वेश्चन बोलिए. सेकंड क्वेश्चन, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड व्हाट. टेक्सचर. वेरी गुड रोशनी. भाई रोशनी ही क्यों आंसर कर रही है? रोशनी में ही इतना रोशनी क्यों है ज्ञान वाला? और में भी तो रोशनी होगा भाई. अपना एलईडी बल्ब जलाओ, दिमाग का बत्ती जलाओ. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा टेक्सचर. रोशनी ने सही किया. नोट कर लीजिए सभी कोई. सेकंड का आंसर होगा लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड व्हाट की जगह पे, ब्लैंक की जगह पे आप लोग डालें सोनल, मोनल, गुणवा, सीता, गीता. क्या होगा आंसर वहां पर? टेक्सचर. नाउ विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए इसका अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है नीम एंड व्हाट. नीम एंड व्हाट लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. किस, यानी कि नीम के पत्ते के साथ और किस पत्तों का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल पर्पस यानी कि औषधि के रूप में कर सकते हैं? आरना, अराइना, हाथ उठाइए. मुझे आपका नाम थोड़ा बोलने में कठिनाई होती है. हाँ अन्ना बोलो. अनम्यूट योरसेल्फ पहले अपने. हाँ बोलो अन्ना. तुलसी. वेरी गुड.
यहाँ पर होगा नीम की नीम एंड तुलसी। अगर कोई बच्चे ने तुलसी की जगह पे बेसिल लिख दिया है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो होगा नीम एंड तुलसी लीव आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, ठीक है यार, हम अंसारी, आवाज आ रही है ना? हाँ, अब नाउ चलिए हम सॉल्व करते हैं चौथे क्वेश्चन को, जो मुझे इसका आंसर करेंगी आमना जफर। आमना, अपने साइड का माइक अनम्यूट करो पहले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीफ ऑफ स्पाइनच एंड मेथी आर यूज्ड एज। आमना, आमना क्या बोला आपने? Who will answer? हाँ, कुमार मिहिर सिन्हा ने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेजिटेबल्स। हम पालक के साग का इस्तेमाल और पालक के पत्तों का इस्तेमाल और मेथी के पत्तों का इस्तेमाल सब्जियों के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही है माहिर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोर्शन बी का, यानी सेक्शन बी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको सिंपली ट्रू एंड फॉल्स करने, इसमें बहुत हाथ जल्दी काम करेगा हमारा, बस टी लगाना और एफ लगाना है। पहला सवाल है, राइट और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको ये बताना है ये जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है ये सही है या गलत। पहला क्वेश्चन है, नीम लीफ इज ऑफन यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। क्या हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल अपने कपड़ों को कीड़ों से बचाने के रूप में, प्रोटेक्ट करने के रूप में लाते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? सोनल एंड मोनल, सोनल एंड मोनल इसका आंसर करेंगे, दोनों जुड़वा बहन। गीता एंड गीता, सोनल एंड मोनल, अपने साइड का माइक अनम्यूट करो बच्चा। सोनल, मेरा क्वेश्चन था, नीम लीफ इज ऑफन यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, ट्रू और फॉल्स? इज इट राइट और रॉन्ग? ट्रू एंड फॉल्स? सोनल, क्या हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल कपड़ों को बचाने में, कीड़ों को मतलब कपड़ों को कीड़ों से बचाने में लाते हैं? सोनल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड। सोनल और मोनल ने, सीता और गीता ने बिल्कुल सही। ये लगता है दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है, लगता है ना? यस मैम। तो ये होगा इसका आंसर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड। क्या पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको हेल्प करती हैं खाना प्रिपेयर करने में? बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, श्रीशय का, अर्पित का, शिवम का, सभी का लगभग ऑलमोस्ट आंसर सबका सही है कि जो पत्तियां होती हैं प्लांट की वो पौधों के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। बिल्कुल सही, इसका भी आंसर होगा ट्रू। टी स्टैंड फॉर ट्रू। नाउ, करी लीव्स आर यूज्ड टू गार्निश फूड। क्या हम करी के पत्तों का इस्तेमाल खाने को गार्निश करने में लाते हैं? सही या गलत? आमना जफर बिल्कुल सही, मिहिर भी बिल्कुल सही। हाँ, हम करी के पत्तों का इस्तेमाल खाने को गार्निश करने के लिए लाते हैं, इसका भी आंसर सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लीव, न्यू लीव टेक प्लेस, न्यू लीव टेक प्लेस मतलब नई पत्तियां ऑफ ओल्ड लीव। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, यानी बी सेक्शन का, कि जो नई पत्तियां होती हैं पुरानी पत्तियों की जगह ले लेती हैं या लेती हैं? तो इसका आंसर अर्पित ने दिया है ट्रू। बिल्कुल सही। अफजल, रायना, सक्षम, भाई सभी सक्षम हो।
इस आंसर को दे रहे हैं. Leaves decrease of cold leaves. It is true. बिल्कुल सही है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब हमारा क्वेश्चन होगा टिक द. बस सिंपली आपको भाई टिक लगाने हैं. तो पहला क्वेश्चन है सी क्वेश्चन का. द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज अ प्लेट. वो कौन से प्लांट का पत्ता है जिसे हम प्लेट के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं? आंसर क्या होगा? सभी अपने आंसर को मुझे मैसेज के जरिए करो. माहिमा इशू होगा बच्चा. बनाना. ऑप्शन ए बिल्कुल सही. हाँ बिल्कुल सही. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए. ऑप्शन ए में दिया गया है बनाना, और ऑप्शन बी में दिया गया है मैंगो, ऑप्शन सी में दिया गया है बेसिल, ऑप्शन डी में दिया गया पाइनएप्पल. तो सबने सही आंसर दिया है ऑप्शन ए, यानी कि बनाना. यानी कि केले के पत्ते का इस्तेमाल हम लोग प्लेट के रूप में भी करते हैं. अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन सी पोर्शन का. दिस शुड बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट. इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमें कंपोस्ट इनका इस्तेमाल करना चाहिए कंपोस्ट बनाने में. तो क्या है भाई? फॉलन लीव्स, यानी कि फॉल मतलब क्या होता है? गिरना. झड़े हुए गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करना, मतलब फॉलन लीव्स को, या जले हुए बर्न लीव्स को, फ्लावर्स को, रूट्स को. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बिल्कुल सही. फॉलन लीव्स कह लो या ऑप्शन ए कह लो, क्योंकि ऑप्शन ए में ही आपका आ रहा है फॉलन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. दिस लीफ इज ऑफन यूज्ड टू ऐड अरोमा टू द फूड. अरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी कि आपके खाने में जो स्वाद बढ़ाता है, खुशबू बढ़ाता है, वो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? पहला है पीपल का लीफ, कोरिएंडर का लीफ, मैंगो का लीफ, या नीम प्लांट का लीफ. तो सबने सही आंसर दिया. डी नहीं होगा बच्चा. डी बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन बी में आ रहा है आपका कोरिएंडर. बिल्कुल सही. ऑप्शन डी नहीं होगा. ठीक है. नीम का अगर हम नीम डालेंगे तो पूरा खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है ना. तो नीम बिल्कुल नहीं होगा भाई. भूल से भी नीम मत डालना अपने खाने में. ठीक है. अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर. ठीक है. कॉपी निकालिए. सभी अपने कॉपी को निकालें और पहला क्वेश्चन लिखें. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? What does a leaf do for the plants? एक पेड़ का पत्ती जो होता है क्या करता है? नहाता है पेड़ को, धोता है पेड़ को, क्या करता है? तो क्या करता है? A leaf. देखो क्वेश्चन लिखा आपने. What does a leaf do for the plants of a plant? लिखा. मैम. हाँ बेटा. मैम. हाँ मैम. बोलो. और आपकी आवाज आ रही है राना? यस मैम. मैम क्वेश्चन डी बनाना है या क्वेश्चन ई? क्वेश्चन डी. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया मैंने. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ठीक है. ये क्वेश्चन बनाने. ठीक है. आप क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन है व्हाट डज, यानी कि डी का फर्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट
क्योंकि ये सवाल WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, What does a leaf do for the plants? तो लिखो a leaf, इसका आंसर होगा a leaf makes food for the plant. Ma'am, side please. A leaf makes food for the plant. लिखा सबने? What does a leaf do for the plant? A leaf makes food for the plant. What does some these leaves put by in olden days. Second question है, what were some leaf by sons in olden days? पुराने जमाने में जो संत हुआ करते, संत ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो कुछ पत्तों का इस्तेमाल किस पर्पस में लाते थे, मतलब क्या यूज करते थे कुछ पत्तों का? इसका आंसर लिखो। In olden days, Ma'am, side please. एक मिनट बच्चा। In olden days, मैम इन द ओल्डन डेज की बात क्या है लिखी? olden days, in olden days, sons, ऋषि मुनि संत कहते हैं ना? यस मैम। Sons used to, सभी को दिख रहा है? यस मैम। Used to write on some types of The मैम द सबने लिखा?
In olden days, sons used to write on some types of leaves. अगर किन्हीं को नहीं दिख पाया है इस क्लास में या उनके साइड से नेटवर्क का इशू रहा हो, इसे हम ऑफलाइन मोड में भी आप लोग को करवा देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 यानी कि लीफ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और टिक द टाइप मतलब ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया और कुछ सम शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे और अगर नहीं हो पाया तो ऑफलाइन मोड में कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है रोशनी, तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन, आज का क्लास मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में कल हमारा नेक्स्ट क्लास है, कोशिश करेंगे कि कल हम इस क्वेश्चन आंसर को करवा ले। ऑफलाइन मोड में तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ बच्चों को नेटवर्क इशू रह रहा होता है ना रोशनी? और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे चैप्टर 4 जो हमारा होगा। कौन चैप्टर रोशनी? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। भाई पत्तों का तो इम्पोर्टेंस जान लिया कि हमारे लाइफ में क्या क्या अहमियत है, क्या क्या इसकी महत्व है, इसके महत्व है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई प्लांट्स का क्या महत्व है हमारे लाइफ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को आज कंप्लीट किया होगा। मिलते हैं कल फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय।